उसने कहा था कहानी श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म गुलेर नाम के गांव में पंजाब में 1883 ईस्वी को हुआ था। ये ऐसे प्रथम भारतीय साहित्यकार थे जिन्होंने सिर्फ 3 कहानी लिख करके भारतीय साहित्य में एक बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त की। और ये उसने कहा था नाम की कहानी इनकी लास्ट कहानी थी। ये कहानी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है जहाँ 1912 ईस्वी में जहाँ लोग कहानी लिखने के बारे में अभी समझ नहीं पा रहे थे, चंद्रधर मास्टर गुलेरी ने ये कहानी एक सस्पेंस में लिखी थी। जो पूरी कहानी एक के बाद एक सस्पेंस पे आती जाती है और लास्ट तक सस्पेंस रहता ही है इसमें। तो उस टाइम के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। 1912 ईस्वी में ये कहानी उन्होंने लिखी थी, लेकिन 1915 ईस्वी में इसे पहली बार सरस्वती नाम की पत्रिका में संपादित किया गया था। तो आइए शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य की पहली प्रेम गाथा, जिसका नाम है उसने कहा था। इस कहानी की शुरुआत होती है अमृतसर में, जहाँ एक 12 साल का लड़का अपने मामा के घर गया हुआ है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो महज 8 साल की होती है। दुकान पे सामान लेते हुए दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वहीं लड़के को उससे प्यार हो जाता है। वो उससे मजाक मजाक में पूछता है कि तुम्हारी कुड़मई यानी सगाई हो गई है क्या? पर लड़की उसे धत करके उत्तर देके ऐसे भाग जाती है। टांगे के नीचे आने वाली होती है और लड़का इस चीज कई बार चलता है। वो लड़का जब भी उससे मिलता है उसे बचा लेता है, पर खुद टांगे के नीचे तुम्हारी शादी हो चुकी है। बहुत परेशान हो जाती है। लड़की हर बार वही जवाब देके बहुत हैरानी से देखती है। तो लड़का फिर से उससे वही सवाल करता है कि तुम्हारी कुड़मई हो गई है क्या? इस पर लड़की उसे जवाब देती है कि हाँ, कल उसकी सगाई हो चुकी है और जो उसने शॉल ओढ़ रखी है वो उन्हीं की दी हुई है। जिस पर लहना सिंह बहुत परेशान हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सामान इधर उधर फेंकने लगता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इस घटना को लगभग 25 साल बीत चुके हैं। धीरे धीरे बचपन की वो यादें भी भूलने लगी है। वो लड़का लहना सिंह मिलिट्री में दाखिल हो गया है और 77 नंबर राइफल्स का जमादार हो गया है। एक बार 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन की पैरवी करने के लिए अपने गांव आया था। उसी समय प्रथम महाविश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और उसे तुरंत अपने स्थान पर लौटने का हुक्म मिला। उसी के साथ सूबेदार हजारा सिंह, उनका भी एक खत मिला कि वो लौटते हुए उनके घर से होकर के निकले, ताकि सूबेदार हजारा सिंह, लहना सिंह और हजारा सिंह का पुत्र बोधा सिंह, वो तीनों एक साथ अपने युद्ध स्थल के लिए वापस जाएंगे। लहना सिंह के प्रति सूबेदार का विशेष प्रेम था और इसी कारण वो उस आमंत्रण को टाल नहीं पाता। वो सूबेदार के पास पहुंचता है। जब कुछ देर बाद वहाँ से जब उनको चलना होता है तो सूबेदार उससे बोलता है कि सूबेदारनी तुम्हें जानती है। वहाँ दोनों एक बार फिर से दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और बचपन की वही अमृतसर वाली बातें उन्हें याद आ जाती हैं। जाते समय अपने प्रेम की दुहाई देते हुए सूबेदार ने लहना सिंह से ये कहती है कि जिस तरीके से उसने बचपन में उसके प्राणों की रक्षा की थी, उसी तरीके से उसके पति और पुत्रों के प्राणों की रक्षा करे। इसके बाद वो तीनों, लहना सिंह, हजारा सिंह और बोधा सिंह, देश से बहुत दूर युद्ध में भाग लेने के लिए यूरोप की भूमि पर पहुंच जाते हैं। लहना सिंह लड़ाई के मैदान में चुपचाप सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह का ध्यान रखने लगता है। एक बार बोधा सिंह बीमार हो जाता है और लहना सिंह उस समय खुद बहुत सारी मुसीबतों में जूझ रहा होता है, पर वो उन मुसीबतों को उठाते हुए भी बोधा सिंह की खूब देखभाल करता है और उसे बहुत अच्छा कर देता है। एक दिन एक जर्मन गुप्तचर अंग्रेज अफसर का वेश धारण करके इनके पास पहुंचता है, इनके सूबे में पहुंच जाता है और सब लोग जो खंदक में छिपकर लड़ रहे थे उन पर नज़र लगने लगता है। उस बनावटी लपट ने सूबेदार हजारा सिंह को कहीं दूर भेज दिया था और केवल 8 सैनिक ही खंदक में रह गए थे। उसके साथ बात करते हुए लहना सर को उसके गुप्तचर होने का संदेह हुआ
उसने दिया सलाई यानी माचिस लाने का बहाना करके अपने साथियों के पास जाकर उन्हें सावधान कर दिया और खुद भी सावधान हो गया। उसने देखा कि वो जो अफ़सर था वो खंदक में छोटे-छोटे बम जोड़ता जा रहा था, मतलब वो इस सूबे को साफ़ करने के लिए आया था। उसने तुरंत ही वज़ीरा सिंह के द्वारा सूबेदार को ये समाचार भेज दिया। इधर जर्मन जासूस जैसे ही उस जगह पर आग लगाने के लिए जा रहा था, दिया सलाई से बम जलाने के लिए जा रहा था, लैला सिंह ने अपनी बंदूक उल्टी करके उसकी कोहनी पे दे मारी और इस अचानक हुए हमले से उसके हाथ से माचिस अलग जा गिरे। इसके बाद उसको अच्छी तरह से पीट कर उसने उसकी जेबों को टटोला और जो कुछ मिला वो ले लिया, पर उस जल्दबाजी में वो उसके पैंट की जेब टटोलना भूल गया और मौका पाते ही जर्मन जासूस ने पैंट की जेब से पिस्तौल निकालकर लैला सिंह पर गोली चला दी। वो गोली लैला सिंह की जांघ में जा लगी। उधर पिस्तौल की आवाज़ सुनते ही 70 जर्मन निकल आए और इन 8 सिखों पर टूट पड़े। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ और इसी समय समाचार पाकर सूबेदार भी दूसरे सैनिकों को लेकर वहां पहुंच आया